गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4 पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम का इंग्लिश वर्ड होता है प्रोनाउन। देवेश, लोकेश और राकेश मैदान में थे। देवेश, लोकेश और राकेश पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि देवेश की पतंग कट गई। लोकेश प्रसन्न था क्योंकि लोकेश ने ही देवेश की पतंग काटी थी। राकेश पीछे खड़ा था। राकेश की पतंग पहले ही कट गई थी। राकेश ने लोकेश से कहा, यदि राकेश के पास दूसरी पतंग होती तो लोकेश को मजा चखाता। ऊपर के वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लग रहे हैं, आइए अब इन्हें रोचक बना देते हैं। देवेश, लोकेश और राकेश मैदान में थे। क्या है, ये तीनों लड़के मैदान में थे। वे पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। देवेश ने क्या देखा कि उसकी पतंग कट गई। लोकेश प्रसन्न था, यानी कि वो खुश था क्योंकि उसने ही देवेश की पतंग काटी थी। राकेश पीछे खड़ा था, उसकी पतंग पहले ही कट गई थी। उसने लोकेश से कहा, यदि मेरे पास दूसरी पतंग होती तो तुम्हें मज़ा चखाता। यानी जब उसकी पतंग कट जाती है तो क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये कट गई, दूसरी पतंग रहती तो क्या होता, मैं भी तुम्हें मज़ा चखाता, तुम्हारी पतंग काटता। आपने देखा कि इस बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करके उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों ने भाषा को सरल और रोचक बना दिया है। ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, मेरा, तुम्हारा, आपका, उनका आदि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और धन प्लस है नाम अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक दिया हुआ है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, अपना। जैसे यहाँ पे है, मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। यहाँ पे दूसरा दिया है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तुम लिख रहे हो, यह अकेला है, तुम लिख रहे हो। आप पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या है, आप पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, उसका, वे, उनका। जैसे है, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। यह रामपाल का घर है, वह राजपाल का घर है। यानी कि ये नज़दीक के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग हो रहा है। फिर है पांचवा, कुछ सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कोई, कुछ। जैसे बाहर कोई आया, खाने के लिए कुछ दे दो। यानी कि कोई बाहर आया, उसे खबर नहीं, मालूम नहीं है, और खाने के लिए कुछ भी दे दो, यानी कि इसको खाने के लिए कुछ भी चाहिए। तो क्या है, इसको जैसे कुछ का प्रयोग हो रहा है। 6 है, कुछ सर्वनाम शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यहीं, वहीं। जैसे जिसे जाना है वही हाथ उठाए। यानी क्या है, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि जिसको ही जाना है वही हाथ उठाए, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। 7वां है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जैसे 7 है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। बताइए कौन जीतेगा, रामू क्या लेकर आया है। क्या है, ये प्रश्नवाचक है, तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अब तक सर्वनाम के जिन रूपों के बारे में आपने पढ़ा वे अलग अलग भेदों के नाम से जाने जाते हैं। सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वह, वे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यहीं, वहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसे, आदि।
सर्वनाम के इन भेदों के बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या है, अब इसके बारे में और भी आपको विस्तार से है अगले कक्षा में, अगले क्लास में आप जाएंगे तो और पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, आपका पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास आपका होमवर्क रहेगा, इसको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। बोलने की बारी, मौखिक क्वेश्चन, बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। सर्वनाम, सर्वनाम का इंग्लिश वर्ड प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पतंग का काइट, निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम क्या है, रिफ्लेटिव प्रोनाउन। ये आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, बाय।